हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। अरुण दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। करीब 27 साल का होगा। अपने पेरेंट्स को उनकी 30th वेडिंग एनिवर्सरी पे सरप्राइज देने के लिए अपने घर जाने का प्लान किया था। ऑफिस से घर आने में अरुण को आज बहुत लेट हो गया था। उसी दिन उसको अपने गांव भी निकलना था। रात के करीब 11 बज रहे थे। अरुण अपनी कार से गांव जाने के लिए निकल जाता है। रास्ता काफी लंबा होने वाला था और दिन भर ऑफिस के बाद वो बहुत थका हुआ था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको रास्ते में एक ढाबा दिखा। वो खाना खाने के लिए वहां रुक गया। खाने के बाद उसने ढाबे वाले से पूछा कि ये गांव जाने के लिए कोई शॉर्टकट है क्या। तो ढाबे वाला ना कहते हुए फिर से अपने काम में लग गया। जैसे ही वो निकल रहा था उसकी नज़र एक बोर्ड पर गई जिसमें उसके गांव जाने के लिए छोटा रास्ता था। वो बहुत खुश हो गया कि चलो 250 किलोमीटर की जगह 150 किलोमीटर ड्राइव करके अपने घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। ये सोचते हुए वो रास्ते पे निकल गया। पर अरुण को कहाँ पता था कि ये रास्ता उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सफ़र होने वाला था। आसपास बहुत घना जंगल था और अरुण को उस रास्ते पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पर अरुण अपनी धुन में आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी से आवाज़ आई और गाड़ी रुक गई। पता नहीं, शायद कार में कोई गड़बड़ हुई होगी। सोचते हुए अरुण गाड़ी से उतरकर चेक करने लगता है तो पता चला पीछे के दोनों टायर पंचर हो गए थे। अरुण के पास एक ही स्टेपनी थी। आसपास उसको कोई दिख भी नहीं रहा था। उसने आसपास किसी मैकेनिक को ढूंढने की कोशिश की। वहाँ मैकेनिक तो छोड़ो, एक इंसान भी नहीं दिख रहा था कि जिससे वो हेल्प ले सके। तभी उसको सामने से एक बस आती हुई दिखाई दी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बस रोकी और उसमें बैठ गया। बस बाहर से बहुत खराब हालत में थी पर अरुण को अभी इन सब से मतलब नहीं था क्योंकि उसको बस वहाँ से निकलना था और फिर से कोई बस यहाँ से मिले इसकी उम्मीद कम थी। उसने टिकट ली और अपनी सीट पर जाके बैठ गया। बस में सिर्फ 3 ही लोग थे, ड्राइवर, कंडक्टर और एक औरत थी। अरुण को कुछ अजीब सा लगा पर अरुण के पास और कुछ ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए अरुण अपनी सीट पर जाके बैठ गया। अरुण को कंडक्टर और ड्राइवर तो ठीक दिखे। अरुण ने जैसे तैसे वो लड़की को देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसकी लाल आंखें थी और आधा फेस जला हुआ था, जिसे देखकर अरुण बहुत डर गया। अभी अरुण किसी को ये बोल नहीं सकता था और बस से उतर भी नहीं सकता था। बस अभी भी जंगल में ही थी। चारों तरफ घना अंधेरा और साथ ही जंगल में कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी। वो आंखें बंद करके अपने स्टॉप का वेट करने लगा कि तभी एकदम से बस में जोर का झटका लगा और वो बस बेकाबू हो गई। उसने देखा कि बस में पूरी तरह कांच फैले हुए थे और लड़की के गले से खून निकल रहा था। कंडक्टर और ड्राइवर पीछे मुड़ के अरुण को देख रहे थे और वो देखने में बहुत डरावने लग रहे थे। एकदम किसी मुर्दे की तरह सफ़ेद हो गए थे कि तभी ड्राइवर अरुण के पास जाकर उसका गला दबाने लगता है और उसको बस से बाहर फेंक दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने अरुण को देखा और यहाँ एडमिट करवा दिया था। अरुण को जब होश आया उसका एक फ्रेंड उसके पास बैठा हुआ था और बोला कि बेहोशी की हालत में वो जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। अरुण ने पूछा वो बस का क्या हुआ। तब अरुण के फ्रेंड ने बोला, कौन सी बस की बात कर रहे हो तुम? हमारा तो कार एक्सीडेंट हुआ था और कुछ अनजान लोग वहाँ से गुजर रहे थे और तुम्हें यहाँ पे एडमिट करवा दिया। ये सब सुन के अरुण को बहुत हैरानी हुई कि ये क्या बात कर रहा है। मैं तो बस में था और कार तो पीछे छूट गई थी, फिर ये सब कैसे? अरुण का फ्रेंड आगे बताते हुए बोलता है कि उन लोगों ने तेरे फ़ोन से मुझे फ़ोन कर दिया था और यहाँ बुलाया था और तुझे आज पूरे 1 हफ्ते बाद होश आया है। कुछ दिनों बाद अरुण अपने घर में आ गया पर उसको वही सपने आते थे कि वही 3 लोग बस में हैं जो उसको दूर से बस देखते ही जा रहे हैं। उसने अपने पेरेंट्स को कई बार बताने की कोशिश की कि उसका रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो बस में जिंदा लोग नहीं थे, वो भूत थे, वो भूतों की बस थी। पर उसकी बातों पर कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। बस अरुण ही जानता था कि उसके साथ क्या हुआ था।
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।